पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का स्पाई गैंग भारत में जहां कहीं भी है उसका लगातार भांडाफोड़ हो रहा है। जासूस लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से अभिषेक भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह जैसलमेर से शकूर खान को भी गिरफ्तार किया गया है। जैसलमेर से कुछ दिनों पहले पठान खान भी गिरफ्तार हो चुका है। इन सब पर भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी एजेंटों को भेजने का आरोप है। आज महाराष्ट्र एटीएस को भी बड़ी कामयाबी मिली। एजेंसी ने एक ऐसे जासूस को गिरफ्तार किया जो भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। फहरिस्त लंबी है, इसलिए वाराणसी से तुफैल, दिल्ली से हारून और सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को भी गिरफ्तार किया गया है। सवाल है कि देश में आखिर कितने नमक हराम हैं। खास बात यह कि इन सब में शातिर ज्योति मल्होत्रा को अब जेल भेज दिया गया है। ज्योति खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वकील ढूंढ चुकी है, लेकिन कानून सबूतों के आधार पर सजा देता है। और ज्योति मल्होत्रा के चैट, पाक एजेंट से करीबी, कई गहराते शक वाले वीडियो इसको साफ तौर पर दोषी बता रहे हैं। आईएसआई का स्पाई गैंग बचने वाला नहीं है। हिंद का कानून ऐसी सख्त सजा देगा, ये कभी भूल नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी जासूस तुफैल, शकूर, हारून, ज्योति, अभिषेक, मोतीराम, देश में कितने नमक हराम। देश से गद्दारी, पाकिस्तान से यारी। देश के गद्दारों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से महज 20 साल के अभिषेक भारद्वाज का नाम भी जुड़ चुका है। इसे पाकिस्तान से जासूसी करने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक पर भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंटों को भेजने का आरोप है। कॉलेज से ड्रॉप आउट अभिषेक के मोबाइल में संदिग्ध फोटो और दस्तावेज मिले हैं। डेटा को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। कांगड़ा पुलिस के अनुसार छोटी उम्र में ही शातिर अभिषेक ऑनलाइन माध्यमों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ था। फेसबुक पर इसके 3092 फ्रेंड्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के कनेक्शंस हैं। अभिषेक से पूछताछ में अभी पता नहीं चला है कि उसने देश की क्या क्या जानकारियां किस किस को भेज दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की सहायता ले रही है। देहरा के डीएसपी राजकुमार के अनुसार आरोपी ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की बात मान ली है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई। हिंदुस्तान में केवल अभिषेक ही नहीं बल्कि ज्योति मल्होत्रा के बाद कई जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जैसलमेर से शकूर खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शकूर खान राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग में कर्मचारी है। सीआईडी और खुफिया एजेंसियों की टीम ने इसे रोजगार कार्यालय से ही पकड़ा है। शकूर खान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है। सालेह मोहम्मद और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक संबंधों पर टिप्पणी करने से फिलहाल मना कर दिया है। शकूर पर कई सालों से गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। शकूर कुछ समय पहले विभाग को बिना बताए पाकिस्तान चला गया था। साथ ही विभागीय अनुमति के बिना कम से कम 6-7 बार यह पाकिस्तान जा चुका है। इसके फोन में सैन्य अभियानों से जुड़े कोई फोटो या वीडियो नहीं मिले हैं, लेकिन खान के मोबाइल में कई अज्ञात पाकिस्तानी नंबर जरूर मिले हैं। इसने कई फाइलें डिलीट भी की हैं। बात केवल शकूर खान की नहीं है। जैसलमेर में इससे पहले भी पिछले दिनों पठान खान नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया था। यह भी आईएसआई को सेना की जानकारियां लगातार भेज रहा था। आईएसआई के स्पाई गैंग में वाराणसी से गिरफ्तार पाक जासूस तुफैल और दिल्ली से गिरफ्तार हुआ पाक जासूस हारून भी है। और सबसे खास बात ये कि गद्दारों में एक नाम सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट का भी है। मोतीराम 2023 से जासूसी गतिविधियों में शामिल था। इसने पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा की थी। एनआईए को यह भी मालूम चला है कि जानकारी के बदले इसे अलग अलग माध्यमों से पैसे मिले थे। सीआरपीएफ जवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
पटियाला हाउस की एक विशेष अदालत ने इन्हें 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई के तहत अब तक कई पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे खास नाम है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान बांग्लादेश की यात्रा कर चुकी है। आईएसआई एजेंट के साथ इसके चैट भी मिले थे। 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी के बाद इसे जेल भेज दिया गया है। अब जमानत के लिए ज्योति मल्होत्रा निर्दोष होने के हथकंडे अपना रही है, इसलिए इसने अपना वकील भी ढूंढ लिया है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और पुलिस को जांच के दौरान क्या मिला है ये तो चार्जशीट के बाद ही पता चलेगा। देखिए, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे एफआईआर हुई है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए, उनका एनालिसिस चल रहा है, कुछ एफएसएल रिपोर्ट का बोल रहे हैं, पुलिस आनी है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही, जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है। वकील के अनुसार अभी तक सब कुछ सबके सामने है। पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया गया। मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं, बैंक स्टेटमेंट भी लिया गया है। इन सब की स्टडी के बाद ही कुछ बताया जाएगा। ज्योति की लग्जरी लाइफ पर वकील ने कहा कि ब्लॉगर है तो पैसे तो आएंगे, सवाल ये है कि ये पैसे कहां से आए। आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंट्स ने पैसे दिए तो अलग बात है, हालांकि पुलिस ही बता पाएगी कि पैसे आखिर कहां से आए। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा मिलने पर वकील ने कहा कि सुरक्षा तो किसी को भी मिल सकती है, ब्लॉगर है तो उसे भी सुरक्षा मिल सकती है। दरअसल ज्योति के वकील का काम डिफेंस का है। वो निर्दोष होने के तर्क जरूर देंगे, लेकिन कानून साक्ष्यों पर फैसला करता है। ज्योति के वीडियो, मोबाइल चैट, पाकिस्तानी कनेक्शंस, सारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में वह अब न झांसा दे सकती है और न ही कानून के लंबे हाथों से बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब मुंबई से एक पाक जासूस गिरफ्तार हुआ है। पाक एजेंट को सूचना साझा कर रहा था रविंद्र वर्मा नाम का यह शख्स। महाराष्ट्र एटीएस ने पाक जासूस को गिरफ्तार किया। पाक एजेंट ने फेसबुक पर हनी ट्रैप में इसको फंसाया, उसके बाद से ये सूचना साझा कर रहा था। इसका नाम रविंद्र वर्मा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने इसको मुंबई से गिरफ्तार किया है। क्या ये अकेला है या और भी कई सारे हैं जो पाकिस्तान में जानकारियां जाहिर करते हैं या शेयर करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया रविंद्र वर्मा नाम के पाक जासूस को। पाक एजेंट को सूचना साझा कर रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने पाक जासूस को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक चेन हाथ में आ रही है, पकड़ी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जयपुर से मोहम्मद रजाउल्लाह खान, शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ जावेद हुसैन जुड़ रहे हैं, हिसार से कुलदीप सिंह हमारे साथ, और मुंबई से बहुत जल्द शाहिद अंसारी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जावेद का रुख करता हूं। दिल्ली से हमारे साथी इस वक्त और लगातार नजदीकी नजर बनाए रहते हैं। जावेद, कई एजेंसियां इस सीक्वेंस और इस चेन को तलाश कर रही हैं। एक के बाद एक नंबर बढ़ता जा रहा है। मुंबई में भी गिरफ्तारी हुई है, हिमाचल में भी गिरफ्तारी हुई है, इस तरीके से कई राज्यों से गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान से भी गिरफ्तारी हुई, जैसलमेर से पहले भी पठान खान की हो चुकी है। क्या नई चीजें निकलकर सामने आती दिख रही हैं जावेद? चलिए, जावेद से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं मोहम्मद रजाउल्लाह का रुख करूंगा। मोहम्मद रजाउल्लाह,
आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसलमेर से पहले भी पकड़ा गया था शख्स, अब जैसलमेर से एक और शख्स को पकड़ा गया। ये चेन कितनी बड़ी होती दिख रही है, क्योंकि बड़ा बॉर्डर एरिया लगता है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, देखिए अगर जैसलमेर की बात की जाए तो जो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा है 460 किलोमीटर की, वो राजस्थान की बॉर्डरी इलाके जैसलमेर के साथ लगती है, जहां पर हम लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान है उसने ड्रोन से हमले करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन तमाम जो हमले हैं उनको हमारी भारतीय सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया था। लेकिन जब हमारे देश के अंदर इस तरीके से जो जासूस छुपे हुए होते हैं, जिनको लेकर एक बड़ी कार्रवाई कर देखने को मिली है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने जैसलमेर प्रशासन को यह सूचना दी थी कि एक शकूर खान नाम का युवक है, मांगलीवास ढाणी का वो रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद रोजगार कार्यालय में दबिश देकर जो आरोपी शकूर खान है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि शकूर खान को लेकर किस तरह की जानकारी जो सुरक्षा एजेंसियां उनको मिली, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आ पाया। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके तहत ये कहा जा सकता है कि जो शकूर खान है वो एक दो बार जो पाकिस्तान है वो जाकर आया था और उसके मोबाइल से कुछ चीजें मिली है। फिलहाल मामले को लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां है वो तमाम आगे की जांच है वो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में हरियाणा की जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उसको जिस तरीके से गिरफ्तार किया था, राजस्थान के कई इलाकों में उसने वीडियो भी शूट किए थे, तो उसके बाद अब जिस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां है वो अब ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके बाद अब एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है कि जैसलमेर से कुछ ही दिनों पहले पठान खान युवक की हिरासत में लिया गया था और उसके बाद शकूर को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो तमाम पूछताछ है आरोपी से वो यहाँ पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो पठान खान को गिरफ्तार किया गया था उससे भी कुछ जानकारी मिली है। फिलहाल शकूर जो है वो सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। मामले को लेकर जो जांच है वो अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। जी ठीक है, शिमला से कामेश्वर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, क्या जानकारी मिल रही है हिमाचल से इस पूरी चेन, जिसमें कि अब हिमाचल से भी एक शख्स को गिरफ्त में लेने की बात सामने आ रही है? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो पाकिस्तान के लिए जो जासूस करे युवक को फिलहाल अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और जांच के दौरान यह सामने आया कि खासकर जो अभिषेक ने यानी कि 11 जून 2024 को भी अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें 2 पिस्टल और 3 यानी कि AK-47 राइफल और गोलियां की कतारें देख रही थी और गोलियों को इस तरह सजाया गया था कि उस पर जो अभिषेक भारद्वाज लिखा नजर आ रहा था। और इस वीडियो को गंभीरता में लेते हुए जो पुलिस और जो खुफिया एजेंसी कई पहलुओं की जांच में जुट गई है और खासकर जो गिरफ्तारी बुधवार सुबह करीब सुबह संपर्क में दिक्कत आ रही कामेश्वर के साथ भी, तकनीकी कारण है। लेकिन यहां पर जावेद का अब रुख कर लेता हूं। जावेद से हमारा संपर्क जुड़ा हुआ है, इस बीच शाहिद भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। जावेद, मेरा सवाल वही था कि अभी एजेंसीज इस चेन को और कितना बढ़ता हुआ देख रही हैं? जाहिर सी बात है ये चेन इतनी गंभीर है कि इसके सारी बातें सामने नहीं रखी जा रही, लेकिन जो भी आपको पता चला हो साझा करें। जी, अगर देखिए राजीव, जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स का जिक्र हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की जांच में ओवरग्राउंड वर्कर्स का आया। उस वक्त ये बताया गया राजीव, जो हमने पहले बताया कि किस तरीके से ओवरग्राउंड का कोई रूप नहीं है। ओवरग्राउंड किस तरीके के पेशे से हैं या कौन हो सकता है ये कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई दुकानदार हो सकता है या कोई टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। जिस तरीके से कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स की कोई पहचान नहीं हो पाएगी, हो सकती है तरीके से जिस तरीके से लगातार देश के खिलाफ ये जो गद्दार है, इनका कोई भी हर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से ये तमाम जासूस जो पकड़े गए हैं इस वक्त ज्योति मल्होत्रा हो या फिर उसके बाद से लगातार सिलसिलेवार ढंग से जो ये चेन बढ़ती जा रही है, जिसमें में काम करने वाला या सरकारी दफ्तर में भी काम करने वाला जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, किसी को हनी ट्रैप के जरिए या किसी को वीजा के जरिए। का क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि राजीव, जो तमाम जो जासूस हैं उनमें से ज्यादातर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता जावेद के साथ हमारा, लेकिन उन्होंने एक चलते जाते जाते एक बात बहुत साफ कर दी कि ये सारे जासूस एक दूसरे को जानते नहीं है। जावेद, अपनी बात पूरी करें। जावेद, बात पूरी करें अपनी। हर एक कोने से ये जो गिरफ्तार हो रहे हैं, लगातार ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर देश के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। अब इनको हैंडलर्स के तौर पे चलिए शाहिद का रुख कर लेते हैं। जावेद से हम फिर संपर्क कायम करेंगे। शाहिद,
महाराष्ट्र एटीएस ने भी गिरफ्तारी की है। एक जानकारी क्या मिल पा रही है वहां पर इस नेटवर्क की? जी जी, महाराष्ट्र एटीएस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है इसका नाम रविंद्र वर्मा है, और रविंद्र वर्मा को जो गिरफ्तार किया है तो उसके बाद से जो है इससे कई अहम खुलासे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि पीआईए जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ये संपर्क में था, और ये संपर्क जो है हनी ट्रैप का भी मामला सामने आ रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि भारत की कई ऐसी जानकारियां जो खुफिया जानकारियां जो यहाँ की वो मुहैया करा रहा था, और फेसबुक के जरिए जो है ये पाकिस्तान के उन लोगों के संपर्क में आया जो पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में ऐसे लोगों को जो है हनी ट्रैप या दूसरे किसी भी जरिए से जो है अपने झांसे में लेते हैं, फिर उनसे जो है भारत की जो है जानकारियां हासिल करते हैं, फिर उसके बाद भारत के खिलाफ उन जानकारियों को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो रविंद्र वर्मा को भी जो है महाराष्ट्र एटीएस ने पिछले कई दिनों से जो है उस पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद जो है ये पता चला कि रविंद्र वर्मा जो है पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था और फेसबुक के जरिए संपर्क में था। फेसबुक के जरिए उसने जो है कई अहम जानकारियां भारत से जो है पाकिस्तान भेजी हैं। इसके साथ साथ जो है एटीएस ने उसके ये चैट बरामद किए हैं। एटीएस इस पूरे मामले को लेकर जो है मजीद तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रविंद्र वर्मा के साथ साथ इस मामले में और इस जासूसी में और कौन कौन से लोग शामिल थे और कौन कौन से लोग इस पाकिस्तान के जरिए इस तरह के हनी ट्रैप के शिकार होते हैं। इन सारी चीजों को जो है खंगालने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र एटीएस। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा के बाद से जो है एक के बाद एक गिरफ्तारियां पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हो रही है, और उनमें आपको एक अहम चीज ये है कि पाकिस्तान जो है जिन जिन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, जो भारत में जो लोग हैं उनको जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कई जगहों पर जो है हनी ट्रैप का भी जो है दाना डाला जाता है, जिसके जरिए जो है कोई भी शख्स उनके जाल में बड़े ही आसानी से फंस जाता है, और फंसने के बाद जो है भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर भारत की कई अहम जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करता है। हालांकि उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इन जानकारियों को वो किसके पास पहुंचा रहा है और इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से रविंद्र वर्मा भी था। फेसबुक के जरिए इससे चैट हुई है, और चैट के बाद जो है पहले दोस्ती, फिर इधर उधर की बात, फिर उसके बाद सीधे मुद्दे की बात। मुद्दे की बात का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जरिए किस तरह से भारत की अहम जानकारियां जो है इस तरह के लोगों को जो है वो हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर इस तरह से जो है जानकारियां हासिल करता है। तो रविंद्र वर्मा भी जो है उन्हीं में से एक है। इससे पहले भी पाकिस्तान के जरिए जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के जरिए कई हनी ट्रैप के कई मामला भी सामने आए हैं और उन मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। रविंद्र वर्मा भी जो है उन्हीं में से एक है। हालांकि इससे पहले भी जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे रविंद्र वर्मा का अब तक कोई संबंध सामने नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रविंद्र वर्मा के साथ इस पूरे जाल में और कौन कौन से लोग फंसे हुए हैं। जी ठीक है, मैं कुलदीप का रुख करता हूं। शायद यहां पर बात बता रहे थे। कुलदीप, क्या जानकारी मिल रही है हिसार से? बिल्कुल, फिलहाल जो है ज्योति को हिसार पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में है। हिसार की सेंट्रल जेल नंबर 2 में वो बंद है, और वकील, उन्होंने प्राइवेट वकील एक हायर किया है, और वकील ने जो है उनसे मुलाकात की है और वकालतनामा साइन करवाया है। वकील से हमारी बातचीत हुई है। वकील का ये कहना है कि अभी जो है पुलिस की तरफ से जो है आरोप लगाए हैं उसको लेकर उन्होंने कोर्ट में जो है कागजात सौंपे हैं, और पुलिस से मांग की है कि जो कागजात कोर्ट में पुलिस ने फाइल किए हैं वो कागजात उन्हें दिए जाएं, ताकि वो जो है उनको स्टडी कर सकें और आगामी जांच हेतु ज्योति की जो है जमानत याचिका फाइल कर सकें। वहीं पुलिस से भी लगातार वकील संपर्क में है, और जो भी पुलिस की फाइंडिंग्स हैं उनको लेकर जो है अब वो डिटेल स्टडी के लिए पुलिस से कागज मांग रहे हैं, जिसको लेकर जो है उनका कहना है कि जल्द ही जो है जैसे ही उन्हें कागज मिलेंगे तो अगले 2 से 3 दिन में वो जमानत याचिका ज्योति को लेकर फाइल कर देंगे। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप पुलिस की तरफ से तय किए गए हैं वो कहीं ना कहीं साबित नहीं हो रहे हैं। पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है ज्योति को कन्विक्शन करने के लिए। हालांकि उनका ये विशेष तो कहना है कि पुलिस खुद कह चुकी है कि ज्योति का किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों से कोई लिंक नहीं मिला है, किसी भी तरह की सैन्य रणनीतिक या संवेदनशील जानकारियां जो है पास करने का कोई लिंक नहीं मिला है। इसके साथ साथ किसी भी तरह की फंडिंग का कोई लिंक नहीं मिला है। तो ये बातें जो है हिसार पुलिस साफ कर चुकी है। तो ऐसे में अब आरोपी क्या बचते हैं, ये साफ तौर पर जो है ज्योति के वकील का कहना है।
क्या पुलिस की कोई फाइंडिंग अब तक उन तक नहीं पहुंची है, या फिर उन्होंने जो अपना अब तक की जानकारी बताई है वो जानकारी ज्योति के वकील की मीडिया से जुड़ी हुई जानकारी पर ही आधारित है? देखिए, अभी तक ज्योति के केस से, जांच से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक उनको नहीं मिले हैं। उनकी तरफ से कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दी गई है, वकालतनामा पेश किया गया है, जिसके बाद उन्होंने जो कागजात पुलिस द्वारा कोर्ट में सौंपे गए हैं, जो रिपोर्ट्स पुलिस द्वारा कोर्ट में सौंपी गई है, उनकी मांग की है। इसके साथ साथ जो है पुलिस से भी वो केस के डिटेल की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद जो है पूरी केस की स्टडी कर वो याचिका फाइल करेंगे।